नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। दोपहर के 3:30 बज रहे हैं। आप देख रहे हैं आज तक और मैं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। बात अलकायदा की और अमेरिकी बदले की। दरअसल ये उस हमले की सबसे ताजा तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं जिस हमले में अलकायदा का सरगना और ओसामा बिन लादेन का उस्ताद आयमन अल जवाहिरी को ढेर कर दिया गया। 21 साल बाद अमेरिका का बदला भी इसी के साथ पूरा हो गया। अमेरिका ने 9/11 हमले के नंबर 2 मुजरिम अल जवाहिरी को मौत के घाट उतार दिया है। लादेन के खात्मे के 11 साल के बाद अल जवाहिरी अपने ही घर में ढेर हो गया। देखिए, 30 जुलाई की सुबह अल जवाहिरी अपने सेफ हाउस की बालकनी पर नजर आया तो अमेरिका के ड्रोन से निकली मिसाइल ने उसके परखच्चे उड़ा दिए। और यह सही है कि अल जवाहिरी का खात्मा अमेरिकी मिसाइल से हुआ, लेकिन अगर खुफिया सूत्रों से मिली खबरों पर यकीन करें तो अल जवाहिरी को मरवाने के पीछे पाकिस्तान दिखाई दे रहा है। यह बड़ी खबर है। खबर यह है कि पाकिस्तान ने पैसे लेकर अल जवाहिरी का अमेरिका से सौदा कर लिया, क्योंकि अल जवाहिरी पिछले कई सालों से पाकिस्तान में ही छुपकर रहता था और कुछ अरसे पहले ही पाकिस्तान छोड़कर अफगानिस्तान में रहने लगा था। पता तो यह भी चला है कि अल जवाहिरी जब तक पाकिस्तान में था उसके हर एक मूवमेंट की खबर पाकिस्तान की सेना को रहती थी, लेकिन जब अल जवाहिरी ने अफगानिस्तान में अपना नया ठिकाना बना लिया तो तालिबान के संपर्क की वजह से पाकिस्तान को उसके ठिकानों का पता रहता था। दो तस्वीरें देखिए, एक तरफ लादेन का घर, दूसरी तरफ अल जवाहिरी का घर और खुली बालकनी, और यहीं पर मिसाइल से अटैक हुआ और अल जवाहिरी का काम तमाम हो गया। तो अल जवाहिरी के मारे जाने के बाद एक सैटेलाइट इमेज कई सवालों के जवाब दे रही है। इस तस्वीर में जवाहिरी और लादेन के घर की बालकनी दिखाई गई है। देखिए, लादेन के घर की बालकनी बंद थी तो जवाहिरी के घर खुली हुई बालकनी। अल जवाहिरी बालकनी में खड़ा था तभी यह अटैक हो गया और अमेरिका ने सबसे बड़े दुश्मन का नामो निशान मिटा दिया। ये तस्वीरें देखिए, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट यही इमेज अभी सामने निकल कर आई है, जहां मिसाइल अटैक और जवाहिरी पर यह टारगेट, उसका काम तमाम। वो अल जवाहिरी जो अमेरिका के मोस्ट वांटेड लिस्ट में सबसे टॉप पर था, ऊपर था, उसका काम तमाम। वो अल जवाहिरी जो दुनिया के सबसे बड़े आतंकी संगठन अलकायदा का मुखिया था, प्रमुख था, और जिसने ओसामा बिन लादेन को आतंक का पाठ पढ़ाया था, टेरर का पाठ पढ़ाया था, उसका काम तमाम वो ढेर हो चुका है। अल जवाहिरी आखिरकार अमेरिका के मिसाइल का निशाना बन गया, लेकिन जवाहिरी को मिसाइल का निशाना बनाने से पहले अमेरिका ने किस खुफिया तरीके से पूरी प्लानिंग को अंजाम दिया, कैसे इस प्लान को बाइडेन ने खुद मॉनिटर करते हुए हरी झंडी दी, यह बेहद रोमांचकारी और दिलचस्प है। इसलिए आप सभी के लिए एक स्पेशल रिपोर्ट। Now, justice has been delivered, and this terrorist leader is no more. ऐसे की गई अल जवाहिरी के लिए मौत की प्लानिंग। 25 जुलाई को हुई थी व्हाइट हाउस में आखिरी ब्रीफिंग। कई महीनों से चल रही थी सीआईए की सीक्रेट प्लानिंग। मॉडल बनाकर बाइडेन को दिखाया ऑपरेशन का नमूना। My fellow Americans, on Saturday, at my direction, the United States successfully concluded an airstrike in Kabul, Afghanistan that killed the emir of Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri. He made videos, including in recent weeks, calling for his followers to attack the United States and our allies. Now, justice has been delivered, and this terrorist leader is no more. दुनिया का सबसे ताकतवर नेता अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जैसे ही टीवी के पर्दे पर आकर ये ऐलान किया, पूरी दुनिया खुशी से उछल पड़ी, क्योंकि आतंकी पाठशाला का हेडमास्टर मारा जा चुका था। और इसी ऐलान के साथ एक बात ने तमाम दुनिया के माथे पर बल दे दिए कि अमेरिका ने कैसे इस ऑपरेशन को इतना सीक्रेटली अंजाम दिया। वाकई इसके लिए एक लंबी और बेहद खुफिया प्लानिंग अमेरिकी खुफिया एजेंसी सीआईए ने की थी। पिछले कई महीनों से अमेरिका के व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में मीटिंग का सिलसिला जारी था।
जो बाइडेन और उनके सलाहकार पिछले कई महीनों से इस प्लानिंग को आखिरी शक्ल देने में लगे हुए थे। बाइडेन इस बात को पक्का कर लेना चाहते थे कि ऑपरेशन कैसा भी हो, लेकिन एक भी नागरिक या सैनिक को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। कई महीनों की तैयारी के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने खुफिया एजेंसियों के साथ अल जवाहिरी के खिलाफ होने वाले ऑपरेशन के तमाम प्लान को कई बार देखा और परखा, तब जाकर हरी झंडी दी। रूस और यूक्रेन वॉर की वजह से दुनिया में हुई अमेरिका की फजीहत को दूर करने और दुनिया में फिर से अमेरिका का सिक्का जमाने के लिए जो बाइडेन के पास ये एक अच्छा मौका था कि वे अपने कार्यकाल में दुनिया के मोस्ट वांटेड आतंकी के खात्मे का ऑपरेशन को हरी झंडी दें। अमेरिका के एक सीनियर अफसर ने स्ट्राइक और प्लानिंग के बारे में जानकारी दी। अमेरिकी अधिकारी के मुताबिक महीनों की प्लानिंग को 30 जुलाई को हरी झंडी दी गई। CIA ने शनिवार को स्ट्राइक का फैसला किया। ऑपरेशन को लेकर बाइडेन के स्पष्ट निर्देश, ऑपरेशन में नागरिकों को नुकसान न पहुंचाने के निर्देश, जवाहिरी के परिवार को भी नुकसान न पहुंचाने के निर्देश। अमेरिकी खुफिया विभाग के एक अधिकारी के मुताबिक 25 जुलाई को व्हाइट हाउस में सबसे अहम और लंबी मीटिंग हुई थी। इसमें एक तरह से इस ऑपरेशन के लिए रास्ता पूरी तरह से साफ हो गया था। उस अहम मीटिंग में जो बाइडेन के अलावा CIA चीफ बिल बर्न्स, नेशनल इंटेलिजेंस के डायरेक्टर एवरिल हैंस, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जैक सुलिवन और उनके डिप्टी जॉन फिनर के साथ साथ होमलैंड सिक्योरिटी एडवाइजर लिज शेरवुड रोंडेल मौजूद थे। और इस ऑपरेशन का मुखिया, जो कि अमेरिका की नेवी में एडमिरल रैंक का है, वो भी मौजूद था। इसके अलावा जो बाइडेन के राजनीतिक सलाहकार और मीडिया सलाहकार भी उस मीटिंग में मौजूद थे। फाइनल अटैक का हुक्म इन्होंने दिया होगा कि यस नाउ वी गो अहेड एंड टारगेट इट। तो कहने का मतलब है लीडरशिप उनकी क्रेडिबल रही है, अच्छी रही है उनकी उम्र के बावजूद, और आर्म फोर्सेस, CIA, इनका जो कोऑर्डिनेशन हुआ है बहुत अच्छा हुआ है। वहाँ पर जो इंटेलिजेंस एसेट्स ऑन ग्राउंड है उनको भी अपने तरफ रखना, उनको कंट्रोल करना, उनको पैसे देने, उनकी सिक्योरिटी देखना, ये सारी इतनी जरूरी चीज है। तो बहुत इन्होंने क्रेडिबल डिसीजन लिया है और इससे इनकी वर्ल्ड में भी एक स्टैंडिंग बढ़ेगी। इस मीटिंग में बाइडेन ने इस ऑपरेशन के बाद अमेरिका और तालिबान के बीच के रिश्तों को लेकर भी बहुत माथापच्ची की, और जब वो इस बात के लिए पूरी तरह से आश्वस्त हो गए कि ऑपरेशन में किसी और को कोई खरोंच तक नहीं आएगी और इसका अमेरिका के किसी भी देश के साथ रिश्तों पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा, तब जाकर बाइडेन ने प्लानिंग को आखिरी चरण तक बढ़ने की इजाजत दी। आज तक ब्यूरो। तो अलकायदा का सरगना अल जवाहिरी ढेर हो गया, लेकिन अल जवाहिरी का खात्मा हो गया तो क्या इसके साथ ही दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकी संगठनों में से एक अलकायदा का भी खात्मा हो गया, या फिर कोई और भी है जिसे इस खौफनाक संगठन की कमान सौंपी जा सकती है? अल जवाहिरी की तरह ही अलकायदा की कमान सौंपने के लिए जिस नाम की सबसे ज्यादा चर्चा इस वक्त हो रही है वो है सैफ अल आदिल। और कहा जाता है, माना जाता है कि मिस्र की सेना में अफसर रह चुका आदिल अल जवाहिरी और ओसामा बिन लादेन से भी ज्यादा खतरनाक है। स्पेशल रिपोर्ट देखिए। अफगानिस्तान के काबुल में आतंकी संगठन अल-कायदा के चीफ ऐमान अल जवाहिरी को जान से मारने का दावा अमेरिका ने किया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने खुद इस बात का ऐलान किया कि 9/11 हमले की ओसामा बिन लादेन के साथ मिलकर साजिश करने वाली ऐमान अल जवाहिरी को एयर स्ट्राइक में मार गिराया गया है। My fellow Americans, on Saturday, at my direction, the United States successfully concluded an airstrike in Kabul, Afghanistan that killed the emir of Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri. He made videos, including in recent weeks, calling for his followers to attack the United States and our allies. Now, justice has been delivered, and this terrorist leader is no more. People around the world no longer need to fear the vicious and determined killer. The United States continues to demonstrate our resolve and our capacity to defend the American people against those who seek to do us harm. You know, we make it clear again tonight that no matter how long it takes, no matter where you hide,
If you are a threat to our people, the United States will find you and take you out. गौरतलब है कि ऐमान अल जवाहिरी की मौत के बाद अल कायदा चीफ का पद खाली हो गया है। इस बीच सवाल ये है कि अल कायदा की कमान अब कौन संभालेगा। ऐसे में आतंकी सैफ अल आदिल के नाम की चर्चा अल कायदा के अगले चीफ के तौर पर तेज हो गई है। अल कायदा चीफ के तौर पर जिस सैफ अल आदिल का नाम हवा में है, वो आतंकी दुनिया का पुराना नाम है। मिस्र का रहने वाला सैफ अल आदिल सेना में बड़े अफसर के पद पर रह चुका है, लेकिन अल कायदा में शामिल होने के बाद उसने कई बड़ी आतंकी वारदातों में हिस्सा लिया। अमेरिका में 9/11 हमले का विरोध किया था। ओसामा को 9/11 हमला न करने की सलाह दी थी। 1998 में नैरोबी और दार एस सलाम में अमेरिकी दूतावास में हमले की साजिश में शामिल अल कायदा की मजलिस शूरा और मिलिट्री कमेटी का सदस्य। आतंकियों को सैन्य और खुफिया ट्रेनिंग थी। मिस्र की सेना में अफसर के पद पर रहा। 1988 में मिस्र के राष्ट्रपति अनवर अल सदात की हत्या के बाद देश छोड़ा। अफगानिस्तान में मुजाहिदीन के साथ सोवियत संघ के खिलाफ लड़ा। अफगानिस्तान, सूडान और पाकिस्तान में आतंकी कैंप चलाए। अमेरिकी जांच एजेंसी FBI ने 2001 से ही आदिल को मोस्ट वांटेड घोषित कर रखा है। आदिल पर 50 लाख अमेरिकी डॉलर का इनाम है। आज तक ब्यूरो। तो 11 साल पहले अमेरिका ने मई के महीने में ऑपरेशन जेरेनिमो को अंजाम दिया था और इस ऑपरेशन में अमेरिका की पूरे 10 सालों की तलाश पूरी हुई थी। अमेरिकी मरीन कमांडोज के जरिए ऑपरेशन को अंजाम दिया गया था और वो भी पाकिस्तान की जमीन पर। उस ऑपरेशन के ठीक 11 साल बाद एक बार फिर अमेरिका ने एक ऑपरेशन को अंजाम दिया जिसमें अल कायदा के सरगना अल जवाहिरी को ढेर कर दिया गया था। दोनों ऑपरेशन अमेरिका ने बड़े ही खुफिया तरीके से अंजाम दिया, लेकिन दोनों ही ऑपरेशन में कुछ बातें एक जैसी ही थी, यानी कि कॉमन थी, लेकिन कुछ बातें एक दूसरे से जुदा। तारीख 30 जुलाई 2022। जगह अफगानिस्तान की राजधानी काबुल। अमेरिका की एक मिसाइल R9X हेलफायर मिसाइल अचानक अफगानिस्तान की राजधानी के आसमान में नजर आती है और इससे पहले कोई कुछ समझ सके सीधा काबुल के रिहायशी इलाके के एक मकान को निशाना साधती है और एक जोर के धमाके के साथ शहर के दूर वाले हिस्से से आसमान की तरफ उड़ता हुआ धुआं नजर आता है। ये असल में दुनिया के सबसे मोस्ट वांटेड आतंकवादी और आतंकी पाठशाला के हेडमास्टर अल जवाहिरी को ठिकाने लगाने का मिशन पूरा करने का एक ऐलान भी था, जिसे अमेरिका ने अपनी ताकत और कभी न चूकने वाली मिसाइल R9X हेलफायर मिसाइल से किया था। अल जवाहिरी के खिलाफ अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA का ये ऑपरेशन इतना खुफिया था कि ऑपरेशन में शामिल तमाम लोगों को छोड़कर किसी को भनक तक नहीं लग सकी थी और अमेरिका ने अफगानिस्तान के भीतर घुसकर अपने उस दुश्मन का खात्मा कर दिया था जिसकी तलाश अमेरिका को 9/11 के बाद से ही थी। और जब इन तस्वीरों की याद आ ही गई है तो अमेरिका का वो ऑपरेशन याद कीजिए जब दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकवादी ओसामा बिन लादेन को मौत के घाट उतारा गया था। वो ऑपरेशन था ऑपरेशन जेरोनिमो। दो मई 2011 की तड़के अमेरिकी नौसेना के कमांडो ने बड़े ही खुफिया तरीके से रात के अंधेरे में उस ऑपरेशन को अंजाम दिया था। ऑपरेशन जेरोनिमो के दौरान मारा गया था ओसामा बिन लादेन और इस ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान की पूरी दुनिया में खिल्ली उड़ी थी। दोनों ही ऑपरेशन में कुछ चीजें बिल्कुल एक जैसी थी। मसलन दोनों ही ऑपरेशन को खुद अमेरिकी राष्ट्रपति ने मॉनिटर किया। ऑपरेशन के एक एक पहलू की राष्ट्रपति ने पूरी जानकारी रखी। ऑपरेशन को लेकर खास निर्देश भी राष्ट्रपति ने टीम को दिए। ऑपरेशन की प्लानिंग खुद अमेरिकी राष्ट्रपति की देखरेख में हुई। ऑपरेशन के बाद राष्ट्रपति ने सामने आकर ऑपरेशन का ऐलान किया। Today, at my direction, the United States launched a targeted operation against that compound in Abbottabad, Pakistan. A small team of Americans carried out the operation with extraordinary courage and capability.
no Americans were harmed. They took care to avoid civilian casualties. After a firefight, they killed Osama bin Laden and took custody of his body. लेकिन इन दोनों ही ऑपरेशन में कुछ ऐसी बातें थी जो एक दूसरे से एकदम जुदा थी। मसलन दोनों ऑपरेशन के देश अलग अलग थे। दोनों ऑपरेशन को अलग अलग तरीके से अंजाम दिया गया। ओसामा को मरीन कमांडोज ने मौत के घाट उतारा। अल जवाहिरी को मारने के लिए मिसाइल का इस्तेमाल किया। ओसामा को रात के अंधेरे में पाकिस्तान के एबटाबाद में मारा गया। अल जवाहिरी को अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के एक घर में मारा गया। Zawahiri has been a leader of Al-Qaeda, the leader. From hiding, he coordinated Al-Qaeda's branches and all around the world, including setting priorities for providing operational guidance that call for and inspired attacks against U.S. targets. He made videos, including in recent weeks, calling for his followers to attack the United States and our allies. Now, justice has been delivered, and this terrorist leader is no more. People around the world no longer need to fear the vicious and determined killer. ओसामा के बारे में CIA को उसके खुफिया घर में सूखते कपड़ों से पता चला था, जबकि काबुल में अमेरिकी दूतावास के करीब बेहद सुरक्षित इलाके में जवाहिरी रह रहा था। लेकिन जिस मकान में रह रहा था, उसकी बालकनी में उसे कई बार देखा गया और उसकी पहचान पुख्ता होने के बाद अमेरिकी ड्रोन से दागे गए हेलफायर मिसाइल ने निशाना बनाया। ड्रोन से हेलीफायर जो मिसाइल है उसको से टारगेट करके, जो कि एक बहुत ही आधुनिक प्रिसिशन फायरिंग है, 100% एक्यूरेसी है, और उसको जो इन्होंने मॉडिफिकेशन की है उसके अंदर एक्सप्लोसिव कम है, उसके अंदर ब्लेड ज्यादा है, कोलेटरल डैमेज नहीं होता और ये 100% श्योरिटी से ये टारगेट होता। अगर आप देखें अल जवाहिरी जो है वो बालकनी में आते थे और वो जो बालकनी में सुबह आना उसका एक प्रकार से मैं लगता है कि वो टारगेट था, वो आराम से दिख गया उनको। अमेरिकन ने अपना जो प्रिसिशन शूटिंग से मिसाइल से उसको मार गिरा। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA की पिन पॉइंट इंटेलिजेंस पर कार्रवाई हुई है, जिससे तालिबान बौखला गया है। उसने इसे दोहा समझौते का उल्लंघन बताया है, मगर वो आतंक को पनाह देने के लिए बेनकाब भी हो चुका है, क्योंकि जिस मकान में जवाहिरी रह रहा था वो अफगानिस्तान के गृह मंत्री सिराजुद्दीन हक्कानी का है। आज तक ब्यूरो। उधर भारतीय बैंकों में लोगों की 48,000 करोड़ से ज्यादा रकम बेकार पड़ी है। ये वो रकम है जिन पर बीते 10 साल में किसी ने दावा नहीं किया है। दिलचस्प बात यह है कि हर साल ये रकम बढ़ती जा रही है। ऐसे में अब RBI ने इस रकम के दावेदारों को फिर से एक्टिव करने के लिए अभियान शुरू किया है। बैंकों में पैसे रखे होना हर किसी के लिए बहुत बड़ा वित्तीय भरोसा है। किसी के लिए ये इमरजेंसी में काम आने वाली रकम है, किसी के लिए ये बुढ़ापे के लिए किया जा रहा धन संचय है, तो कोई इस जमा रकम के ब्याज से अपना गुजारा करता है। वहीं काफी लोग अपने बच्चों की पढ़ाई, विदेश घूमने जाना, कार या घर जैसे सपनों को पूरा करने के लिए पाई करके इस रकम को जोड़ते हैं। ऐसे में इस जमा रकम के एक एक पैसे का हिसाब किताब बैंक के पास मौजूद रहता है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि देश के अलग अलग बैंकों के पास जमा 48,000 करोड़ से भी ज्यादा रुपए पर किसी का दावा नहीं है। देश के 8 राज्य ऐसे हैं जिनके बैंकों में जमा रकम सबसे ज्यादा है। यही नहीं, बैंकों में पड़ी इस गैर दावे वाली जमा रकम का आंकड़ा हर साल लगातार बढ़ता ही जा रहा है। RBI ने अब सबसे ज्यादा जमा रकम वाले इन 8 राज्यों पर फोकस करके एक अभियान शुरू किया है। दरअसल RBI 2018 से बैंकों में पड़ी इस गैर दावे वाली रकम को लेकर काम कर रहा है। RBI ने आदेश दिया था कि जिन खातों पर बीते 10 सालों से कोई दावेदार सामने नहीं आया है, उनकी लिस्ट तैयार करके सभी बैंक अपनी वेबसाइट पर अपलोड करें। जानकारी में खाता धारकों के नाम और पता शामिल होंगे। RBI की सालाना रिपोर्ट के मुताबिक बैंकों में लावारिस पड़ी जमा रकम 2020-21 में 39,264 करोड़ रुपए थी। 2021-22 में ये आंकड़ा करीब 9,000 करोड़ रुपए बढ़कर 48,262 करोड़ रुपए हो गया। इनमें से ज्यादातर रकम तमिलनाडु, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, बंगाल, कर्नाटक, बिहार और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के बैंकों में पड़ी है। इसलिए RBI ने इन राज्यों में क्षेत्रीय भाषाओं के अलावा हिंदी और अंग्रेजी भाषा में भी अभियान शुरू किया है।
आरबीआई के नियमों के मुताबिक 10 साल तक लगातार किसी तरह का लेन देन न होने वाले बचत या चालू खातों को बिना दावा वाली जमा माना जाता है। हालांकि जमाकर्ता इसके बाद भी बैंक से अपनी रकम ब्याज के साथ पाने के हकदार हैं। लेकिन बैंकों के चलाए जा रहे कई जागरूकता अभियानों के बावजूद भी बिना दावा वाली रकम लगातार बढ़ती जा रही है। आज तक ब्यूरो।